हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रेडियस रेशियो ऑफ बर्ड्स। रेडियस रेशियो बर्ड्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स की जो किसके लिए जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक क्रिस्टल का छोटा सा फॉर्मेशन हमने दिखाया है और इसमें ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो फ्री स्पेस है इसे हम वॉइड कहते हैं। तो देखो बेटा, यहां पे मैंने कुछ चीजों को नोट किया हुआ है। वो क्या है? वॉइड का जो साइज होता है पार्टिकल के साइज से छोटा है, इसीलिए इसकी रेडियस को दिखाते हैं हम स्मॉल आर से। जो पार्टिकल का साइज है एज कंपेयर टू बर्ड बड़ा है, इसीलिए हमने दिखाया है इसे कैपिटल आर से। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर इसको कंसीडर करेंगे हम एज अ कैटायन और पार्टिकल को कंसीडर करेंगे एज अ एनायन। रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल रेडियस कैटायन और कैटायन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव। यहां पर रेडियस ऑफ एनायन चार्ज होता है इसका नेगेटिव। तो ये पूरा बना हुआ है। ठीक है बेटा। हम बात करेंगे रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बर्ड्स की। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल बर्ड। ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं वॉइड। क्या कहते हैं बेटा? वॉइड। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो एटम है, क्या है? एटम। उसका साइज बड़ा है, इसलिए इसकी रेडियस को हम मानेंगे कैपिटल आर। लेकिन जो वॉइड है, वॉइड का साइज है छोटा, इसीलिए इसकी जो रेडियस होगी उसे हम मानेंगे स्मॉल आर। ये कौन है बेटा? वॉइड। और ये कौन हो गया? एटम। देखिए बेटा, अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है आर, और यहां से यहां तक की भी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? आर। ये यहां से यहां तक का ये तो आर और ये स्मॉल आर, यहां पर भी आर और ये स्मॉल आर। क्लियर? अब हमने माना इसे ए, इसे माना बी और इसे माना सी। क्लियर है? तो बेटा लेट बी कंसीडर इट इज स्मॉल आर। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, जरा देखिएगा बेटा, ए बी सी में पहले ए और सी जॉइंट है तो ये 2r के इक्वल है। ए बी ये r प्लस आर के इक्वल है, और ए सी ये आर आर और बी सी आर प्लस आर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे बेटा, यहां पर जो ए सी है, ये मैं दोबारा से दिखा दे रहा हूं, ए और सी इनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर और आर। 2r स्क्वायर। ए बी कितना है? एक छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस, तो आर प्लस आर स्क्वायर, और बी सी भी क्या हुआ? आर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर। 2 को इधर लेके आएंगे तो 4r स्क्वायर बाई 2, r प्लस आर स्क्वायर। 2 से ये कैंसिल, क्या रहा? 2r स्क्वायर, और ये क्या बचा? 2r प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से इस स्क्वायर को हटाया तो 2r प्लस आर। ठीक है बेटा। अब इधर लेकर के जाइए, एक जैसे ये स्मॉल है ये कैपिटल है, तो √2r माइनस आर को कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा? √2
-1. So r equals to r equals to r कैपिटल, देखिए r इक्वल्स टू क्या है, ये इसकी वैल्यू को रखिए, r इज इक्वल्स टू r √2 का वैल्यू 414 -1. तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इंटू 0.414. सो r अपॉन r इक्वल्स टू 414. देखो बेटा, कहीं कहीं इस जगह देखो, इस जगह पे कैटायन और इसे एनायन मानते, तो कैटायन का चार्ज होता है पॉजिटिव और एनायन का होता है नेगेटिव. 11th क्लास का पॉपुलर क्वेश्चन है, कैटायन हमेशा एनायन से छोटे क्या होते हैं, वो यही वाले रीजन को दिखाते हैं, उसने बताया है. ठीक है, तो ये हमारा रेडियस रेशियो किसमें प्रूव हो गया, आ गया. इसी बात समझना बेटा, अगर मैं बॉयड की फॉर्म को ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा समझना मुश्किल का कॉम्प्लेक्स आएगा. इसीलिए हम इसको बॉडी स्ट्रक्चर, जो बीसीसी स्ट्रक्चर होती थी, उसको देखते हुए बताएंगे. ठीक है, अब सुनिएगा कैसे. मान के चलिए हमारे पास एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर पढ़ा होगा, उन्हें बहुत अच्छे से ही ये दिख जाएगा. देखो, बॉडी सेंटर में एक यहां पर होता है, इसमें क्या होता था, यहां से और यहां से एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डाले जाते थे डायग्राम्स, ए बी सी और ए डी सी. यहां पर भी सेम है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी. ये देखिए बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बेटा अब जो ए बी है इसको हमने क्या माना है, ए स्क्वायर, और बी सी भी क्या है, ए स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर. अब हम सिर्फ ए सी की वैल्यू लें तो कितनी होगी, √2a. जैसा कि हम देख पा रहे हैं बेटा, ए और सी ये दो बड़े बड़े एटम है, एक ए और एक सी, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2r. इसीलिए 2r क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू √2a. इसे माना इक्वेशन फर्स्ट. अब नेक्स्ट, इन ए ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी. देखिए बेटा, ये बॉयड है, तो ये हमारे पास ए, ये बॉयड हो गया और ये हो गई डी. तो जरा देखिएगा, आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर, यानी कुल मिलाकर के 2r प्लस आर आएगा. अब जरूरत कहां पड़ेगी, ये देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. ए डी की वैल्यू देखिएगा, बी सी की और सी डी. अब ए सी पहले ही हमें पता है किसके बराबर होता था, 2a स्क्वायर, और डी सी का इक्वल हो गया ए स्क्वायर. तो यहां पे क्या आ गया, ए डी, और वो भी स्क्वायर. तो सिर्फ ए डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, √3a. सो बेटा ए डी कितना है, ये हमारे पास ए था और ये था डी. 2r प्लस आर, इसीलिए 2r प्लस आर इक्वल्स टू हो जाएगा √3a.
इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड। आई होप बेटा आप समझ पा रहे हैं। एक बार देख लीजिए, एक ट्राइंगल ए बी सी था और एक ट्राइंगल ए डी सी था। बेटा बॉयड सिर्फ एडीसी में है, इसीलिए एडी, और जो ए और सी है वो इस तरीके से थे, ये ए और ये सी। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए 2 आर प्लस आर अपॉन 2r इक्वल्स टू √3a अपॉन √2a। ए से ए कैंसल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो 2r प्लस r √3a, सॉरी √3/2। अब एक चीज देखिए, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, r अपॉन r प्लस r/r इक्वल्स टू √3/√2। देखिए यहां से r अपॉन r इक्वल्स टू √3/√2, और ये इधर की तरफ जाएगा बेटा r अपॉन r, तो माइनस का 1 हो जाएगा। r अपॉन r इक्वल्स टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, जब डिवाइड करेंगे तो ये 1.414 अपॉन 1.414, ऐसा इस पूरे को सॉल्व करने पर हमें ऑब्टेन होगा r अपॉन r 0.225। देखो बुक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसे यहां पे पॉजिटिव और कैटायन भी दिखा दिया है और इसे नेगेटिव और एनायन भी दिखा दिया। तो बेटा इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा है रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स का पूरा। देखो बेटा इसका रिलेशन आपसे डेराइव करने के लिए शायद ही पूछा जाए, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसको आप पूरा डेराइव करोगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। इसलिए इसकी एक टेबल होती है, उसे मैं अभी आपको प्रोवाइड कराता हूं, उसी से देख करके न्यूमेरिकल्स को किया जाता है और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाते हैं। तो पहले आप इसे देख लीजिए।